नमस्कार। दिलीप कावेरिया। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत के तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज शिक्षक दिवस के औचित्य को ध्यान में रखकर हम आज ऐसे शख्स का साक्षात्कार ले रहे हैं जिनका शिक्षा जगत पर काफ़ी प्रभुत्व है। कॉरपोरेट सेक्टर के कई स्कूल और कॉलेज के काउंसलिंग कैरियर गाइडेंस हमारे साथ है सुनील मेहरा जी। आइए उनसे जानते हैं आज शिक्षा जगत की बहुत सी बातें। मेहरा जी, आपका वसई विरार समाचार में स्वागत है। नमस्कार दिलीप जी। सर, जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभिभावकों को एक ही चिंता सताई जा रही थी, स्कूल फीस और ऑनलाइन पढ़ाई। तो आज मैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में थोड़ी आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के हित में है या नहीं। फिलहाल जिस टाइप का माहौल चल रहा है और मार्च 22 से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है और जो एग्ज़ाम्स में और पढ़ाई में एक ब्रेक सी आ गई थी, ये बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत अच्छा स्टेप है कि स्कूल्स ने और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिजिटल लर्निंग स्टार्ट कर दिया है। डिजिटल लर्निंग इंडिया में फ्यूचर है और डिजिटल लर्निंग बच्चे अगर आज सीख रहे हैं, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बच्चे डेफिनेटली सीख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। टीचर्स ने अपना टीचिंग पैटर्न भी चेंज किया है। क्लासरूम में जो पढ़ाई होती थी वो 1 to 1 होती थी, फेस टू फेस होती थी। डिजिटल लर्निंग में जो डिजिटल क्लासरूम है उसके माध्यम से बच्चे अब तक बहुत होशियार हो गए हैं और बच्चे सिर्फ स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं कर रहे, बच्चे खुद बहुत स्मार्ट हैं। सर, पर ये ऐसा है कि हर बच्चा डिजिटल लर्निंग कर पा रहा है क्या? हर बच्चा डिजिटल लर्निंग कर नहीं पा रहा। जब नई चीज़ आती है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, एडजस्ट होते होते थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट बच्चे थोड़े समय में एडजस्ट हो जाएंगे। पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बच्चों को काफ़ी टाइम लग रहा है डिजिटल लर्निंग में एडजस्ट होते होते, लेकिन स्कूल और टीचर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं, बेहतरीन डिजिटल लर्निंग दे रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिजिटल लर्निंग में हमारी जो पीढ़ी है, आज की जो स्मार्ट पीढ़ी है, ये डेफिनेटली बहुत जल्दी पिकअप करके सीख लेगी। सर, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी कुछ सीखना पड़ा होगा। टीचर्स को भी अपना टीचिंग पैटर्न जो है, टीचिंग पैटर्न में काफ़ी चेंजेस लेके आने पड़े होंगे, काफ़ी कुछ करना पड़ा होगा जिससे बच्चे जो उनके फेस टू फेस कांटेक्ट में नहीं हैं, क्लासरूम कांटेक्ट में नहीं हैं, उनको उन्होंने 1 to 1 की फीलिंग देनी है डिजिटल लर्निंग के माध्यम से। तो वो डेफिनेटली उन्हें भी बहुत कुछ करना पड़ा होगा। टीचर्स भी बहुत होशियार हैं, प्रिपेयर हुए होंगे तो ही ये हो रहा है और ये पूरे भारत देश में हो रहा है। पर जब बात आ रही है प्राइमरी सेक्शन की, सेकंड थर्ड के बच्चे, तो उनको कैसा अनुभव होता होगा? वहाँ डेफिनेटली दिक्कत हो रही होगी। उनको पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हैं, उनके जब डिजिटल सेशंस होते हैं तब उन्हें पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। ये बात आपकी सही है दिलीप जी। सर, एक तरफ स्कूल फीस की मार, दूसरी तरफ कमाई नहीं, और उसके बाद हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल डाटा, तो ये खर्चा कैसे वहन करें लोग? ये एक चैलेंज ज़रूर है जो आप और हम इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है या ये स्कूल लेवल पे ही हो सकता है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि घर पे आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, सीमिंग चाहिए, स्मार्टफोन्स चाहिए। घर में अगर 2-2 3-3 बच्चे हैं तो 2-2 3-3 स्मार्टफोन यूज़ करना पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स के लिए। खर्चे बढ़ेंगे, कमाई बिल्कुल नहीं है। तो ये आप और हम अपने लेवल पे इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते फ़िलहाल। ये नेशनल लेवल पे ही सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप लाए जहाँ पे उनके लिए स्मार्टफोन्स उस लेवल के आ जाएं ताकि हर पेरेंट, हर बच्चा अफोर्ड कर सके। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई है और जो भी कुछ आगे होने वाला है 5-10 सालों में, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है डिजिटल लर्निंग इज़ हियर टू स्टे। सर, जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को घर पर रहना पड़ता है, तो वो भी अपना बिजनेस या नौकरी छोड़कर घर पे बैठना पड़ता है, उसका क्या सॉल्यूशन? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है दिलीप जी।
ये एक लॉकडाउन का चैलेंज है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, ना कि सिर्फ भारतवर्ष, ना कि सिर्फ हमारे यहाँ के पेरेंट्स और बच्चे। ये इस समय पूरा देश और पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। सर आपका भी बहुत बड़ा क्लासेज है, तो आप इस चैलेंज को कैसे ले रहे हैं? हमने भी यहाँ पे जितनी भी लर्निंग्स हैं, डिजिटल सेशंस हैं, डिजिटल लर्निंग है, हम जूम पे भी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले रहे हैं, हम पेरेंट्स के साथ बहुत एक्टिव रह रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि अब बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, जो पेरेंट्स घर बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत समय मिल रहा है रीडिंग करने का, पढ़ने का, रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का। तो हमें उम्मीद है कि वो अपने इस लॉकडाउन के समय का मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं। सर जैसा स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों में असंतोष है, तो वैसा क्लासेज की फ़ीस को लेकर कैसा आप फील कर रहे हैं? सर स्कूल फीस के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में है, स्कूल्स के हाथ में है। जहाँ तक हमारी फ़ीस का सवाल है, हमने पेरेंट्स को EMI दिया है, फ़ीस भी कम की है, पढ़ाई भी इम्प्रूव की है, बुक्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। हम अपनी ओर से पूरा ट्राई कर रहे हैं, हम जितना उन्हें सहयोग दे पाएँ इस लॉकडाउन के समय में, हम वो डेफिनेटली दे रहे हैं। सर आप भारत के टॉप लेवल के काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस है आप कहाँ कहाँ बड़ी जगह काउंसलिंग करने जाते हैं, ज़रा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे? जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ग्लोबल स्कूल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, MNCs हैं, TNCs हैं, करियर गाइडेंस से लेके जॉब गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस, हाउ टू सेटल अब्रॉड, हाउ टू स्टडी अब्रॉड, और भारत में आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं 10th के बाद, 12th के बाद, डिग्री लेवल के बाद, मास्टर्स लेवल पे, PG लेवल पे, PhD लेवल पे, कैसे आप आसानी से एक समय पे 2-2, 3-3 कोर्सेज कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो, और कैसे अपना फ्यूचर, अपना करियर पाथ बना सकते हो, उसकी पूरी गाइडेंस मैं पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के देता हूँ। सर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आते होंगे आपके पास जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट और ब्रिलियंट है, पर उनको फ़ी पे कर नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को आप पढ़ाई प्रोवाइड कर रहे हो आप? जी, सवाल बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू सो मच। सवाल बहुत ही अच्छा था, दिल को छू गया। इंडिया में बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, और हम हमारे ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स का, फाउंडेशंस का, NGOs का फ़ायदा हो। उसके साथ साथ हम अपनी ओर से ऐसे बच्चों को काउंसलिंग फ्री में देते हैं। जितनी फ़ीस हम माफ़ कर सकते हैं उतनी फ़ीस हम ज़रूर माफ़ करते हैं। बच्चों को टोटली पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते हैं, हैंड होल्डिंग करके गाइड करके उनके करियर पाथ तक लेके जाना ये हमारा काम होता है, लोगों से मिलाना हमारा काम होता है। जहाँ जहाँ जिस जिस कॉलेज में हम बात करके मैनेजमेंट से उनकी फ़ीस माफ़ करवा सकते हैं, फ़ीस कम करवा सकते हैं, ये हम ज़रूर करवाते हैं। सर भारत के स्टूडेंट्स के लिए कुछ छोटे शब्दों में आप क्या गाइड करना चाहोगे? This is the best time for everyone in India to learn the best. We are the best in the world. We are the intellectual capital of the world. The best companies in the world have you at the top position in the world. Please don't waste your time. Don't spend too much of time into the smartphone, social media. Don't be lazy at all. Make the best use of your time. You have the best opportunities and the best education avenues in India today. So please see to it that when you are the best, please do not waste time. Invest your time in your future and your career. सर एक अंत में छोटा सा सवाल, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एंड्रॉयड मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया, तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है क्या? थोड़े बहुत हो सकते हैं। बच्चों का एडिक्शन हो सकता है फ़ोन की तरफ। बच्चे अगर 3-4 घंटे फ़ोन में हैं तो उनका ध्यान नहीं रहेगा, अटेंशन लेवल कम हो जाता है, थोड़ा लिसनिंग लेवल कम हो जाता है, थोड़ा आँखों पे असर पड़ सकता है। और बच्चा शुरू के 1 घंटे में ध्यान देगा, लेकिन 2-3 घंटे के अगर सेशंस है तो बच्चा उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, उतना बच्चा सुनेगा नहीं। और घर के माहौल में और क्लास के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। क्लास के माहौल में बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई कर रहा होता है, घर के माहौल में डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो पहला गुरु अपनी माँ होती है, उसके बाद शिक्षक लगभग 10 से 15 वर्ष तक वो अपने शिक्षक से ही सीखता है, आगे बढ़ता है। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने बहुत अच्छी बातें की सुनील मेहरा जी से, और मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि जो मेहरा जी ने बताया है उस पर ध्यान देवे,
धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विराट समाचार। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए।